आइए सुनते हैं आज की कहानी जलपरी बनी राजकुमारी। ये कहानी बहुत समय पुरानी है। एक बार समुद्र में एक विशाल साम्राज्य था जहां पर बहुत सारी जलपरियां रहती थी। उनमें से एक नटखट जलपरी थी जिसका नाम नीलपरी था और उनके पिता उस साम्राज्य के राजा थे। नीलपरी हमेशा से समुद्र के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पानी से ज्यादा देर बाहर जीवित नहीं रह सकती थी और ना ही वो आम इंसानों की तरह दिखती थी। एक बार राजकुमारी नीलपरी अपने पिता के पास जाकर कहती है कि पिताजी, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूं कि आखिर इंसान किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तब राजा अपनी पुत्री नीलपरी से कहते हैं कि नहीं पुत्री, आप बाहर की दुनिया में नहीं जा सकती क्योंकि हमें इंसानों से बचकर रहना होगा, क्योंकि हम उनसे अलग दिखते हैं। इसलिए हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वे हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे। राजकुमारी नीलपरी अक्सर अपने पिता से समुद्री दुनिया के बाहर जाने की इच्छा प्रकट करती थी क्योंकि उन्होंने इंसानों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी और नीलपरी की हमेशा ये इच्छा होती थी कि वो ये सब देखे कि आखिर इंसान किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वे भला जलपरियों से किस प्रकार अलग होते हैं। परंतु हर बार उनके पिता उन्हें बाहर जाने से मना करते और कहते थे कि इंसानी दुनिया बहुत ही मतलबी होती है, इसलिए हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। तब ये सब सुनकर नीलपरी काफी डर जाती है, जिसके कारण नीलपरी भी अपनी बाहर जाने की इच्छा को त्याग देती है। इसके बाद से नीलपरी अपनी समुद्री दुनिया में ही काफी खुश रहने लगी थी। एक दिन की बात है जब नीलपरी अपनी बाकी बहनों और सहेलियों के साथ समुद्र में खेल रही थी। तब वे खेलते खेलते समुद्र के काफी बाहरी हिस्से तक आ जाती हैं, जो कि उनके साम्राज्य से काफी दूर था। तब नीलपरी देखती है कि वहां पर एक व्यक्ति डूब रहा था, जिसे देखकर नीलपरी उस व्यक्ति की सहायता करती है और उसको समुद्र के किनारे पर ले आती है। तब तक वो व्यक्ति बेहोश हो चुका था। उसके बाद नीलपरी उसे होश में लाने का प्रयास करती है, परंतु तभी वहां पर एक दूसरा व्यक्ति चिल्लाता हुआ आ जाता है और वो उस बेहोश व्यक्ति के पास आ रहा था। और ये सब देखकर नीलपरी डर जाती है और वापस समुद्र में चली जाती है। तब नीलपरी वापस अपने साम्राज्य में जाने का प्रयास करती है, परंतु वो नहीं जा पाती क्योंकि उनके साम्राज्य में सभी को एक कंगन पहनना पड़ता था, जो कि एक जादुई कंगन था और केवल उसी की सहायता से वो अपनी दुनिया में और अपने महल में जा सकती थी। उसके बाद नीलपरी इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है क्योंकि नीलपरी का वो कंगन अब खो चुका था और वो समुद्र में उस कंगन को ढूंढने का प्रयास करती है, परंतु वो उसमें असफल रहती है। तभी वहां पर कुछ मछुआरे आ जाते हैं जो कि अपनी नाव में मछलियां पकड़ने आए थे। तब वे समुद्र में एक बड़ा सा जाल फेंकते हैं जिसमें नीलपरी कैद हो जाती है। जब मछुआरे उस जाल को बाहर निकालते हैं तो वे उसमें एक जलपरी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वे ये सब देखकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि उन्हें तो अब बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। वे जलपरी को बहुत ही महंगी कीमत में बेच सकते थे क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। तब जलपरी उनसे बार बार प्रार्थना करती है कि वे उसे जाने दे, परंतु वे मछुआरे उसकी बात नहीं सुनते और फिर वे नीलपरी को लेकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं। तब नीलपरी जाल से आजाद होने का हर संभव प्रयास करती है, परंतु वो कुछ नहीं कर पाती। तब एक जादुई बौना ये सब होते हुए देख लेता है। उसके बाद वो अपने जादू की सहायता से नीलपरी को वहां से गायब करके अपने घर ले आता है। तब वो बौना नीलपरी से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यहां पर कैसे आई। तब नीलपरी उस बौने को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार वो एक व्यक्ति की सहायता कर रही थी और इस दौरान उसका कंगन गायब हो गया, जिसके कारण उसकी असली दुनिया से संपर्क टूट चुका है और अब वो उस कंगन के बिना अपनी असली दुनिया में नहीं जा सकती। तब वो जादुई बौना कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
परंतु तुम्हें सभी से छुपकर रहना होगा। मैं तुम्हें एक इंसान में परिवर्तित कर देता हूं ताकि कोई भी तुम्हारा असली रूप न पहचान सके, क्योंकि अगर तुम इस तरह अपने असली रूप में रहोगी तो तुम्हें हमेशा खतरा रहेगा। उसके बाद वो बौना अपनी जादुई छड़ी की सहायता से नील परी को जल परी से परिवर्तित करके एक इंसानी रूप दे देता है। तब नील परी खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इंसानों की तरह धरती पर आसानी से चल सकती हूँ। मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि मैं एक बार आकर इंसानी दुनिया देखूं और इंसानों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तब वो बौना कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हारे इस सच के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर किसी को भी तुम्हारा सच पता चला तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितना खतरनाक और लालची हो सकता है। वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे प्राणी को नुकसान पहुंचा सकता है। तब नील परी इन सब बातों से डर जाती है और जादुई बौने को कहती है कि वो इस बात का अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर नील परी आगे कहती है कि आखिर वो अब क्या करेगी। तब वो बौना कहता है कि मैं उस कंगन को ढूंढने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक तुम राजा के महल में दासी बनकर काम कर सकती हो, वहां पर तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। और उसके बाद बौना नील परी को एक जादुई अंगूठी देता है, जिसकी सहायता से वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस बौने से संपर्क कर सकती थी। उसके बाद से नील परी राजा के महल में एक दासी बनकर काम करने लगी थी। जब एक दिन नील परी अपना काम कर रही थी, तब वो देखती है कि उनसे उस दिन जिस व्यक्ति की जान बचाई थी वो तो उसी महल के राजकुमार थे। तब राजकुमार नील परी को देखते हैं, तब वे सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने नील परी को कहीं तो देखा है, परंतु उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसके बाद राजकुमार नील परी के पास जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। तब नील परी उन्हें अपना असली नाम नहीं बताती। वो कहती है कि मेरा नाम कोमल है। उसके बाद राजकुमार नील परी से पूछते हैं कि क्या वे दोनों पहले कभी मिले हैं। नील परी राजकुमार को अच्छे से पहचानती थी, परंतु वो राजकुमार को सच नहीं बताती और उनसे कहती है कि नहीं राजकुमार, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा था। इतना कहकर नील परी वहां से चली जाती है, परंतु राजकुमार को पूरा यकीन था कि उन्होंने उसे कहीं पर तो देखा था। उस दिन के बाद से राजकुमार अक्सर नील परी से बातें करने आया करते थे। उसके बाद से उन दोनों में मित्रता हो जाती है। एक दिन की बात है, नील परी उस जादुई अंगूठी की सहायता से एक बड़े से पानी के प्याले के पास आकर खड़ी हो उस जादुई पौने से संपर्क करती है। उस पानी में उस जादुई पौने का प्रतिबिंब आ जाता है और फिर वो उस जादुई पौने से बात करने लगती है। तब नील परी उससे कहती है कि क्या आपको मेरा कंगन मिला। तब वो जादुई पौना कहता है कि नहीं, मैं उसे ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मुझे वो अब तक नहीं मिला। उसके बाद नील परी कहती है कि कृपया करके आप जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को मुझ पर शक हो गया और मेरा सच पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा और वापस मुझे मेरी असली दुनिया में जाना होगा। जब नील परी उस पौने से ये बातें कर रही थी, तभी राजकुमार वहां पर आकर नील परी की राज वाली और दूसरी दुनिया में जाने वाली बात सुन लेते हैं। उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार निकालकर नील परी के पास आते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार लगाते हुए कहते हैं कि मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो, तुम कौन सी दुनिया से आई हो और यहाँ पर आने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है। क्या तुम हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तब नील परी कहती है कि नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। तब राजकुमार कहते हैं कि सच सच बताओ, क्या बात है, तुम यहाँ पर किस इरादे से आई हो। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद नील परी कहती है ठीक है, मैं आपको सब सच बताती हूँ। इसके बाद नील परी राजकुमार को सब सच बता देती है कि किस प्रकार उसने राजकुमार की सहायता की थी और उस दौरान उसका कंगन वहां पर खो गया था, जिसके कारण उसका अपनी असली दुनिया से संपर्क टूट चुका है और अब वो बिना कंगन के वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती। तब राजकुमार नील परी की ये सब बात सुनते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि नील परी वही जलपरी है जिसने राजकुमार की सहायता की थी। उसके बाद राजकुमार
नीलपरी को उनकी सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं और नीलपरी से कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा और मेरे कारण अब इस दुनिया में रहना पड़ रहा है। तब नीलपरी कहती है कि नहीं राजकुमार, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस कंगन को ढूंढने में अवश्य आपकी सहायता करूंगा। उसके अगले दिन राजकुमार नीलपरी को लेकर इस समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और वे उस समुद्र के आसपास उस कंगन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तब राजकुमार नीलपरी से कहते हैं कि हमें उस कंगन को समुद्र में ढूंढना होगा, वो शायद समुद्र में ही कहीं गायब हुआ होगा, हमें उसे समुद्र में ढूंढना होगा। तब नीलपरी कहती है कि मैं इस जादुई अंगूठी की सहायता से समुद्र में जाकर अपना कंगन ढूंढूंगी, क्योंकि अब मैं पहले की तरह एक जलपरी नहीं रही, इसलिए मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी। तब राजकुमार कहते हैं कि तुम इस अंगूठी की सहायता से मुझे एक जलपरी में परिवर्तित कर दो, ताकि मैं भी तुम्हारी उस कंगन को ढूंढने में सहायता कर सकूं और ज्यादा देर समुद्र में रह सकूं, जिससे हमें उस कंगन को ढूंढने में आसानी होगी। उसके बाद नीलपरी राजकुमार को भी उस जादुई अंगूठी की सहायता से एक जलपरी में परिवर्तित कर देती है। उसके बाद नीलपरी और राजकुमार दोनों समुद्र में जाकर उस कंगन को ढूंढने लगते हैं। इस तरह उस कंगन को ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत जाता है, परंतु उन्हें वो कंगन कहीं पर भी नहीं मिलता। तब नीलपरी निराश होकर समुद्र से बाहर आ जाती है। फिर वो वहां पर राजकुमार की प्रतीक्षा करने लगती है। इस तरह पूरे 5 दिन बीत जाते हैं और पूरे 5 दिन बाद राजकुमार समुद्र से बाहर निकल कर आते हैं। तब राजकुमार नीलपरी के पास आकर कहते हैं कि आखिरकार हमें कंगन मिल ही गया। जब नीलपरी उस कंगन को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो राजकुमार को उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद करती है। उसके बाद राजकुमार वो कंगन नीलपरी को पहना देते हैं। तब नीलपरी कहती है कि राजकुमार, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, आपकी वजह से ही मैं अब अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती हूँ। उसके बाद राजकुमार को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नीलपरी उन्हें छोड़कर वापस जाए। नीलपरी भी राजकुमार को छोड़कर वापस अपनी असली दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, परंतु राजकुमार नीलपरी को कहते हैं कि उन्हें अब अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहिए। उनके माता पिता उनके लिए चिंतित हो रहे होंगे। राजकुमार भी नीलपरी को रोकने का प्रयास नहीं करते और वो उसे जाने को कह देते हैं। ये सब देखकर नीलपरी भी राजकुमार को अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। उसके बाद नीलपरी जब अपनी दुनिया में जाती है तब सभी नीलपरी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वे इस तरह नीलपरी के गायब होने का कारण पूछते हैं। तब नीलपरी सबको सच बताती है कि किस प्रकार उनका कंगन गायब हो गया था और एक राजकुमार ने उनकी सहायता की। तब नीलपरी के पिता कहते हैं कि आगे से उन्हें ध्यान रखना होगा और उनके साथ दोबारा ये घटना घटित न हो, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। फिर नीलपरी अपने कक्ष में चली जाती है। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार, जो कि नीलपरी को बहुत याद करते हैं, एक दिन राजकुमार अपने कक्ष में खिड़की के पास खड़े होकर नीलपरी की जादुई अंगूठी को निहार रहे थे। नीलपरी की जादुई अंगूठी राजकुमार के पास ही रह गई थी। नीलपरी को याद करते हुए राजकुमार की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उनके आंसू की कुछ बूंदें उस अंगूठी पर गिर जाती हैं। उन आंसुओं के उस अंगूठी पर गिरने की वजह से नीलपरी को सब पता चल जाता है कि किस प्रकार राजकुमार उन्हें याद कर रहे हैं। तब नीलपरी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो भी राजकुमार को याद करने लगती है। उसके बाद नीलपरी अपने पिता के पास जाकर उन्हें सब सच सच बता देती है कि वो इंसानों की दुनिया में वापस जाना चाहती है और राजकुमार के साथ अपने आगे का जीवन व्यतीत करना चाहती है। जब नीलपरी के माता पिता उनकी ये सब बात सुनते हैं तो वे नीलपरी से कहते हैं कि पुत्री, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। उसके बाद नीलपरी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वहां से इंसानों की दुनिया की तरफ अपनी यात्रा आरंभ कर देती है। उसके बाद जब राजकुमार समुद्र के पास बैठकर
नीलपरी को याद कर रहे थे, तभी वहां पर नीलपरी आ जाती है। तब राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब नीलपरी उन्हें बताती है कि वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने आई है। राजकुमार ये सब सुनकर अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद वे नीलपरी से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद जब भी नीलपरी को अपने माता पिता की याद आती तो वो उस जादुई अंगूठी की सहायता से उनसे संपर्क करके बातें कर लिया करती थी, या फिर से जलपरी बनकर उनसे समुद्र में मिलने चले आया करती थी। और उसके बाद नीलपरी राजकुमार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।